नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ मर्चेंट एट 78,592 with her, she placed an order for purchasing 40 radios at 1200 each। मतलब एक मर्चेंट के पास 78,592 रुपया है और वो ऑर्डर प्लेस करती है 40 रेडियो का, जिसमें एक रेडियो का रेट 1200 रुपया है। तो हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर परचेज। तो आपके पास यहाँ पे फिर से दो क्वेश्चन है। पहला आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा कि 40 रेडियो का कॉस्ट कितना पड़ता है, और देन आफ्टर आपको जो कॉस्ट मतलब जो आंसर आएगा उससे आपको टोटल को सब्ट्रैक्ट करना, मतलब टोटल मनी को सब्ट्रैक्ट करना है कि वो कितना खरीदी उस मनी को। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले आप लिखो कॉस्ट ऑफ वन रेडियो, कॉस्ट ऑफ वन रेडियो व्हाट इट इज 1200। ठीक है, वो खरीदना कितना चाहती है 40 सेट, तो कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो, 40 रेडियो का कॉस्ट क्या हो जाएगा 40 इंटू 1200, सो इट इज़ 48,000 रुपीज़। ओके, अब आप क्या करना, आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि टोटल नंबर मर्चेंट के, टोटल पैसा कितना था मर्चेंट के पास। नाउ टोटल मनी विथ मर्चेंट, कितना रुपया था मर्चेंट के पास, देख लेते हैं 78,592, राइट है 78,592। मनी कितना खर्च की वो, मनी स्पेंट बाय हर, इतना मनी वो खर्च की, यहाँ लिखो, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, 2 माइनस 0 इज 2, 9 माइनस 0 इज 9, 5 माइनस 0 इज 5, 8 माइनस 8 इज 0, 7 माइनस 4 इज 3। तो इतना मनी उसके पास बचा, मनी लेफ्ट विथ हर, इसके पास इतना मनी बचा 3,592। तो यही आपका आंसर हो गया। देयरफॉर लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट लाइन आप जरूर लिखें क्योंकि इससे आपका आंसर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। रिमेन विथ हर आफ्टर परचेस। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा, एक रेडियो का कॉस्ट कितना है, उसके बाद 40 रेडियो का कॉस्ट हमने निकाल लिया, देन हमने लिखा कि टोटल मनी मर्चेंट के पास कितना था, इतना उसने खर्च किया, तो फिर इतना मनी उसके पास बचा, और लास्टली हमने यही लिख लिया। क्वेश्चन में यही पूछा था कितना मनी उसके पास बच रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई 7,236 बाई 65 इंस्टीट्यूट ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 56। मतलब एक स्टूडेंट ने 7,236 को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि इसको 56 से करना था। तो बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर से वो उसका जो आंसर आया वो कितना ग्रेटर है। ये दो वे है इसको बनाने का, मैं दोनों तरीका आपको बता देती हूँ, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो। फर्स्ट मेथड में रॉन्ग आंसर यानी 7,236 को जब 65 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये आंसर आएगा, एंड 56 से करेंगे तो ये आंसर आएगा। फिर हमें देखना है कि डिफरेंस इन आंसर, आंसर में क्या डिफरेंस है, तो ये हमारा आंसर आ गया डिफरेंस। एंड सेकंड मेथड है जो कि बहुत ईजी है, इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको देखना है डिफरेंस बिटवीन नंबर, मीन्स कितने नंबर से हमको करना था मल्टीप्लाई, हमने किससे किया। डिफरेंस बिटवीन नंबर इज हम लोग को करना था 56 से मल्टीप्लाई, किया है हमने 65 से, दोनों में अंतर कितना आया, इट इज 9। नाउ व्हाट यू डू, मल्टीप्लाई 7,236 बाई 9। इंस्टेड ऑफ डूइंग ये दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करने से अच्छा है आप ये करो कि ये दोनों में डिफरेंस निकालो और फिर इसको मल्टीप्लाई करो। तो 7,336 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 65124। ठीक है, दोनों में से आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, आप पे है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टू स्टिच अ शर्ट, एक शर्ट को बनाने में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ लगता है। आउट ऑफ 40 मीटर 40 मीटर में हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच, कितना शर्ट बनेगा और कितना रिमेन बचेगा। फिर से अगेन यहाँ दो क्वेश्चन है, आपको पहले ये निकालना है कि कितना शर्ट बनेगा और फिर जो बच गया है उसको आपको बताना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो जिसमें कि मीटर सेंटीमीटर और मीटर में हो, मतलब दो यूनिट साथ में हो, तो आपको स्मॉलेस्ट यूनिट में चेंज करना होता है। तो मीटर सेंटीमीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे और यहाँ भी मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो देख लेते हैं हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 2 मीटर में कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर, और 2 मीटर 15 सेंटीमीटर में हो जाएगा 215 सेंटीमीटर। अगेन 40 मीटर में क्या हो जाएगा
40 इंटू 100 इट इज़ 4000 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों चीज़ को यहाँ ये और इसको हमें ध्यान में रखना है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शर्ट को बनाने में हम लोग को 2 मीटर 15 सेंटीमीटर लगता है। तो सबसे पहले आप लिखिए क्लोथ रिक्वायर्ड स्टिच 1 शर्ट। एक शर्ट को बनाने में कितना कपड़ा लगता है? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। इसको हम लोग लिखेंगे 215 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लिखेंगे लेंथ ऑफ क्लोथ। पूरा क्लोथ का कितना लेंथ है, इसको लिखेंगे 4000 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ शर्ट स्टिच, नंबर ऑफ शर्ट कैन बी स्टिच्ड। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग 4000 को डिवाइड कर देंगे 215 से। अगर किसी भी क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि एक को बनाने में इतना लग रहा है तो इतने कपड़े में कितना लगेगा, ऐसे कंडीशन में हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 215 डिवाइडेड बाय 4000, इसका टेबल किसी को नहीं पता है, आप यहाँ पे लिखिए टेबल। 5 2 10 1, 2 2 एंड 1 3 एंड 4। ये तो अधिक हो गया, तो हम एक बार में ही लेंगे 215। सब्ट्रैक्ट करो, दिस इज 10, दिस इज 9 एंड दिस इज 3। 10 minus 5 is 5, 9 minus 1 is 8, 3 minus 2 is 1। नाउ दिस, जब ये 5 आया तो 5 ऐसा कोशिश करो कि इसका आंसर, देखिए यहाँ 0 है। 5 का टेबल में 0 कब आता है? जब वो इवन नंबर से मल्टीप्लाई होता है, यानी 2 4 8 से मल्टीप्लाई होता है, 2 4 6 8 से तब। और यहाँ पे 18 है, 18 है यानी कि इस नंबर में तो 0 हो गया कि वो इवन नंबर होगा। 18 है यानी कि 2 का टेबल में 18 कितना बार में आता है? तो 9 बार में आता है। 9 बार तो हम ले नहीं सकते, तो हम एक कम करके देखते हैं 8 बार में। 8 5 जा 40, 4 8 1 जा 8 एंड 4, 9 10 11 12 2 1, 8 2 जा 16 17। ठीक है, 16 1 17। नाउ सब्ट्रैक्ट करो, 0 3 1, यानी इतना क्लोथ बच गया। तो लास्ट में आपको आंसर लिखना है देयरफॉर, ये जितना आया यहाँ पे 8, ये इतना क्या हुआ, इतना शर्ट बना, और ये जो बचा वो कपड़ा बचा। ठीक है, तो इसको लिखिए वर्ड्स में, 18 शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड, 18 शर्ट्स को बनाया जा सकता है, एंड 130 सेंटीमीटर, डोंट फॉरगेट दिस यूनिट सेंटीमीटर, और यू कैन राइट 1 मीटर 30 सेंटीमीटर क्लोथ विल रिमेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस, ईच वेट 4 kg 500 ग्राम। मेडिसिन बॉक्स को पैक किया गया जिसका हर बॉक्स का वेट 4 kg 500 ग्राम है। हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 8000 kg। 8000 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो कितना बॉक्स को लिया जा सकता है? अगेन इस तरह के नंबर को हम पहले चेंज करेंगे ग्राम में ही, ताकि हम आसानी से बना सके। तो ग्राम में कैसे चेंज करेंगे, तो 1 kg में होता है 1000 ग्राम। ठीक है, तो 4 kg में हो जाएगा 4000 ग्राम। तो 4 kg 500 ग्राम में क्या हो जाएगा, 4500 ग्राम। वैसे ही 800 kg का क्या हो जाएगा, इंटू 1000, एंड इट इज 8 1 2 3 4 5 ग्राम। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। तो एक बॉक्स का वेट है 4 kg 500 ग्राम। कन्वर्ट कर दिया हमने इसे ग्राम में। मैक्सिमम लोड किया जा सकता है 800 kg। ठीक है, मैक्सिमम लोड किया जाएगा 800 kg, तो टोटल कैरी हो जाएगा इतना ग्राम। नंबर ऑफ बॉक्स में हम क्या करेंगे, जब इस तरह से निकालना होता है तो हम इसे डिवाइड करते हैं। नाउ हम इसे कट कर लेते हैं, 0 0 कटा, ये कटा। 45 5 का टेबल से करते हैं तो 9 टाइम्स में, एंड 5 1 जा 5 30, 6 टाइम्स में 0 0। सो 9 को 1600 से हम डिवाइड करते हैं। 9 1 जा 9, इट इज़ 7 0, 9 7 जा 63, देन 7 0, 9 7 जा 63। ठीक है, तो कितना बच गया, 7। तो हम कितने लोड कर सकते हैं, 177 बॉक्स को लोड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को कम दिखना है, ज़्यादा नहीं। तो आप आंसर लिखो, देयरफॉर 177 बॉक्स कैन बी लोडेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द स्टूडेंट हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। यानी स्कूल का डिस्टेंस, स्कूल से बच्चे के घर तक 1 किलोमीटर 875 मीटर है। एवरी डे सी वॉक बोथ वे, आती जाती दोनों काम करती है वो। तो 6 दिन में वो, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डे। तो 6 दिन में वो कितना कवर करेगी डिस्टेंस को? तो हम लोग को क्या करना है कि एक दिन में ये स्कूल से घर गई, ठीक है, फिर घर से स्कूल भी तो आई,
तो इंटू 2 करेंगे या हम ऐड कर देंगे दोनों को और उसके बाद फिर जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग 6 से इंटू कर देंगे, ठीक है। एंड फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डे। तो यहीं पे आंसर आ जाएगा, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डे इज दिस, ठीक है। देख लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन स्कूल टू होम कितना है एंड होम टू स्कूल इतना है। ऐड कर देते हैं। 5 + 5 इज 0 1, 7 + 7 इज 14 एंड 1 15, 1 8 8 16 एंड 1 17, 1 इन योर हैंड, 1 2 एंड 1 एंड 3। तो इतना किलोमीटर वो डेली चल रही है 3.75। तो 6 दिन में कितना चलेगी 3.750 इंटू 6 से कर देते हैं। 6 0 0, 6 5 33 इन योर हैंड, 6 7 42 एंड 3 44 45 40, 6 7 42 43 44 एंड 45, 4 6 3 18 19 20 21 एंड 22। 3 के बाद पॉइंट है तो 3 नंबर के बाद पॉइंट, यानी इतना किलोमीटर वो डेली 6 दिन में चलेगी। यही आपका आंसर हो गया। सबसे पहले क्या किया हमने, पहले हमने देखा कि स्कूल से घर जाने में इतना समय लगता है, तो घर से स्कूल जाने में भी उतना ही किलोमीटर पड़ता होगा। तो ऐड करेंगे, ऐड करके फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने और फिर हमारा ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अ वेसल हैड 4 लीटर 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड। एक बड़ा सा जार कहिए या एक पॉट कहिए, उसमें 4 लीटर 500 ml कर्ड है। इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच 25 ml कैपेसिटी कैन बी फिल। एक ग्लास का कैपेसिटी यहाँ 25 मिलीलीटर बता रहा है, तो कितना ऐसा ही ग्लास को भरा जा सकता है। देखिए यहाँ मिलीलीटर में बता रहा है, तो हम लोग को इसको भी मिलीलीटर में टोटल को चेंज करना पड़ेगा। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो 4 लीटर में 4000 मिलीलीटर हो जाएगा और वैसे ही 4 लीटर 500 मिलीलीटर हो जाएगा 4500 मिलीलीटर, ठीक है। इसी तरह से अब हम लोग को ग्लास का देखना है, तो यहाँ एक ग्लास का निकालेंगे, एक ग्लास से डिवाइड करेंगे, तब हम लोग को पता चल जाएगा कि कितना वैसा ग्लास भरेगा। कैपेसिटी ऑफ कर्ड इन वेसल, तो कर्ड का कैपेसिटी इतना है, उसके बाद एक ग्लास का इतना है, तो नंबर ऑफ ग्लास कैन बी फिल्ड, इसको डिवाइड करेंगे। 25 को डिवाइड करते हैं 4500 से, तो 25 बन जाए 25 हो जाएगा। इट इज़ 0 एंड 2, देन 0 200। तो 25 का टेबल में 200 कितना बार में आएगा, 8 बार में आएगा 200 एंड देन 0, तो यहाँ 0 लिखेंगे, यानी कि 180 ग्लास फिल्ड किया जाएगा कर्ड में। होप आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।